कि अल्लाह ताला इनको मौत जल्दी ना दे, बिल्कुल ना दे, इनको इसी दुनिया में रखे और हमको तौफीक अता फरमाए कि हम भारत के संविधान के तहत, भारत के कानून के तहत इनको ताउम्र जेल में रख सकें। तो इनके हर डिस्ट्रिक्ट में, उत्तर प्रदेश के हर एक डिस्ट्रिक्ट में इनके बढ़िया से बढ़िया घर हैं, बड़े बड़े एकड़, कई कई एकड़ में घर बने हुए हैं। तो इन्होंने तो और उनकी निगरानी करने के लिए सीनियर आईपीएस ऑफिसर हैं। और बताइए आप, तो ये घरों की वापसी होगी इनकी, घर वापसी नहीं होगी। इनके कई घर हैं, बंगले हैं, बल्कि बड़े बड़े बंगले हैं, फार्म हाउसेस हैं। तो इनको तो एक ऐसी जगह मिलने वाली है जिसमें ये बहुत लंबे टाइम तक रहेंगे। उत्तर प्रदेश शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन जो वसीम रिजवी हुआ करते थे और फिर सनातन धर्म में चले गए, कुरान की 26 आयतों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गए और उसके अलावा नरसिंहानंद सरस्वती के साथ मिलकर इस्लाम और प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ न जाने कैसी कैसी बातें और क्या क्या किताबें उनके ज़रिए सामने आई। अब वीडियो जो ताज़ा सामने आया है उसमें जो हालत देखी जा सकती है, उस पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के वकील महमूद पराचा साहब मौजूद हैं। पराचा जी, सबसे पहले तो आपसे रिएक्शन जानना चाहूँगा। जो वीडियो आपने भी देखा होगा और आपकी नज़रों से भी गुजरा होगा, वीडियो देखकर क्या लगता है आपको? जो हालत हो गई है वो हालत कैसे हुई है और उस हालत का जो असली लुब्बे लुबाब निकल कर सामने आता है वो क्या है? आप पूना गए हो कभी? नहीं? वहाँ एक इंस्टीट्यूट है, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। अच्छा। वो आरएसएस के बहुत सारे लोग वैसा ही एक नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा चलाते हैं। और ये जो जिनका नाम ले रहे हो आप, मैं नाम नहीं लेता उनका, जितेंद्र त्यागी जो भी है, पहले कुछ और होता था, फिर अभी ये भी चेंज हो जाएगा कुछ दिन में, ऐसा मुझे लग रहा है। तो ये तो फिल्म लाइन में भी रहे कि नहीं रहे? हाँ, मैं कह रहा हूँ ना, आज भी इनकी फिल्म ही चल रही है सब जगह। ये तो फिल्म ही है ना, एक खुद ही फिल्म है। तो अब जो फिल्म है, इनकी फिल्म चल नहीं पा रही कोई भी, ये बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। इनकी फिल्म बन गई है, बना तो इन्होंने बहुत सारी फिल्में ली, लेकिन कोई भी फिल्म इनकी चल नहीं पा रही। जो इनके जिन लोगों के लिए इन्होंने, जिसको नज़र में रख के, हर एक का ऑडियंस होता है ना फिल्म का, टारगेट ऑडियंस, इन्होंने टारगेट ऑडियंस जो है उसके लिए भी फिल्म बनाई, मगर वो फिल्म इतनी घटिया थी, यानी कि इनकी जो कैपेसिटी या इनकी कारीगरी थी इतनी घटिया थी कि जो टारगेट ऑडियंस है वो भी अट्रैक्ट नहीं हुई इनसे। ये या उसको ये उतना मसाला नहीं दे पाए जितनी उनको उम्मीद थी, क्योंकि उनके पास तो अपने भी फिल्म मेकर्स हैं ना, बड़े बड़े। अब ये भाई आए पहुंचे कि भाई मैं भी एक बहुत बड़ा फन्नेखा फिल्म मेकर हूँ, मैं भी एक फिल्म बनाऊंगा, मगर वो उनकी फिल्म चली नहीं, ना उसमें कुछ इतना दम आया। ये हो रहा है इनके साथ। तो अब बताइए क्या करें? ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम। नहीं, मिलना तो कुछ भी नहीं है ना, जो घर वापसी मिलेगी मैं उसमें समर्थन करता हूँ। घर वापसी यानी दोबारा मुसलमान बनाएंगे, क्या करेंगे? ये अपने परमानेंट घर में, जो इनका ओरिजिनल घर है। क्या है ओरिजिनल घर? कई हैं इनके घर, और ये बड़े बड़े घर हैं इनके पास। अच्छा। दिल्ली में तिहाड़ है, अच्छा। कई एकड़ में फैला हुआ है। दिल्ली में एक रोहिणी जेल है, वो भी कई एकड़ में फैली हुई है। दिल्ली में एक ये है, ये जो इसका नाम क्या है, ये जमुना पार में भी एक जेल है, मुझे नाम जहन से स्लिप हो रहा है अभी, वो भी बहुत बड़ी जेल है, बहुत मॉडर्न, अल्ट्रा मॉडर्न है। उसमें बहुत सारी फैसिलिटीज़ बताई जाती हैं, मैंने देखी नहीं है, हालांकि शिकायतें भी बहुत हैं उसकी। तो और तिहाड़ जेल को तो हमने एक केस आर्ग्यू किया था, उसमें ये बोला था कि हम तिहाड़ जेल को, जो दिल्ली सरकार के वकील थे उन्होंने बोला था कि हम इसको एक मॉडल जेल बना रहे हैं और तिहाड़ टूरिज्म शुरू करने वाले हैं। अच्छा। मतलब लोग आके यहाँ पे रहें। तो इनको तो एक ऐसी जगह मिलने वाली है जिसमें ये बहुत लंबे टाइम तक रहेंगे। उसके बाद इनके पास उत्तराखंड की जो जेलें हैं वो भी इनका घर है परमानेंट। अच्छा। यूपी में इनका घर है, यूपी की बहुत सारी जेलों में इन्हें घर है इनके, कई डिस्ट्रिक्ट्स में, क्योंकि वक्फ की प्रॉपर्टीज़ जो है ना इन्होंने कई पूरे उत्तर प्रदेश में चुराई हैं और उनके ऊपर अमानत में, अमानतुल्लाह में खयानतुल्लाह नहीं, अमानत में खयानत की है। क्योंकि हमारे एक बहुत जिनकी मैं इज्जत करता हूँ, मौलाना साहब ने ऐसा कुछ बोला था तो वो मेरे जहन में आ गया, पर मैं ये उससे कनेक्शन में नहीं बोल रहा हूँ। अमानत में खयानत करने की इनके ऊपर बहुत सारे तो एफआईआर दर्ज हैं आज की तारीख में, और बहुत सारी सैकड़ों की तादाद में होनी है। तो उत्तर प्रदेश का मेरे ख्याल से कोई भी ऐसा डिस्ट्रिक्ट नहीं है जिसमें शिया वक्फ प्रॉपर्टीज़ ना हो। तो वो हर डिस्ट्रिक्ट में इनको जेल जाना है, हर डिस्ट्रिक्ट में जेल भी है।
तो इनके हर डिस्ट्रिक्ट में, उत्तर प्रदेश के हर एक डिस्ट्रिक्ट में इनके बढ़िया से बढ़िया घर हैं, बड़े बड़े एकड़, कई एकड़ में घर बने हुए हैं। तो इन्होंने तो और उनकी निगरानी करने के लिए सीनियर आईपीएस ऑफिसर हैं। और बताइए आप, तो उस ख्याल रखा जाएगा पूरा, अरे डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस होता है, आईजी पुलिस हो, वो प्रिजन्स होते हैं, ये सब सीनियर आईएएस ऑफिसर होते हैं। वो इनकी हिफाजत खातिर करने के लिए तैयार बैठे हैं सब। तो ये तो इनके जो कई सारे घर हैं, और उसमें इनका टाइम गुजरते गुजरते कई जिंदगियां निकल जाएंगी इनकी। तो इन्हें फिर बेघर महसूस नहीं करना चाहिए, खुद को अनाथ भी नहीं कहना चाहिए। घर वापसी की कोशिश हाँ, इन्होंने तो कर ली जो करनी थी, अमानत में खयानत करके, चोरी करके, डकैती डाल के, बलात्कार करके, पॉक्सो का केस भी करके, इन्होंने तो मर्डर, हत्या, सब इनके ऊपर सब इल्ज़ाम है। तो इन्होंने तो अपनी घर वापसी की पूरी जो अपनी तरफ से कोशिश कर सकते थे कर ली। अब हम लोगों का काम बचा है कि हम इनको इनके ओरिजिनल घर जो है जेल, वहाँ पहुँचाएं। हमने सुप्रीम कोर्ट से इनको जो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो उन्होंने टिप्पणियाँ की थी, उसमें इनकी बेल भी कैंसिल कराई थी हमने, और काफ़ी दिन तक बेल नहीं होने दी थी। अब ये सुप्रीम कोर्ट को झूठ बोल के कि मैं अब कभी ऐसी बदतमीज़ी की बातें नहीं करूँगा, दोबारा इन्होंने शुरू किया। वो वीडियो भी हमारे पास आ गई है, हमारे क्लाइंट्स ने हमें अप्रोच भी कर लिया है। तो अब हम कैंसिलेशन लगाएंगे, फिर ये जाएंगे अपनी एक बढ़िया सी घर, जो इनका एक घर है, तो ये घरों की वापसी होगी इनकी। घर वापसी नहीं होगी, इनके कई घर हैं, बंगले हैं, बल्कि बड़े बड़े बंगले हैं, फार्म हाउसेस हैं। इनकी फार्म हाउस में भी वापसी होगी, बंगले में भी होगी, और घरों में भी होगी, ये तय है बात। अच्छा, एक चीज़ बताइए। हाँ, बोलिए। ताउम्र वहाँ रहेंगे, ऐसी हम इनसे वादा करते हैं। तो हमसे बड़ा हमदर्द इनका कौन होगा। बिल्कुल। अब ये चीज़ बताइए कि इच्छा मृत्यु के लिए एक लेटर लिखा गया है इनके ज़रिए, और अपील की गई है प्रेसिडेंट से कि मुझे इच्छा मृत्यु की इजाज़त दी जाए। इस पर आप क्या कहेंगे? कि प्रेसिडेंट जो है सिर्फ जो देश की सरकारें हैं उनको इजाज़त देता है, उसकी मर्ज़ी से और प्लेजर से सरकारें काम करती हैं। जैसे प्रधानमंत्री को करना चाहिए, लेकिन वो कर नहीं रहे हैं, वो एक दीगर बात। देश की कैबिनेट जो है ना, वो प्रेसिडेंट के प्लेजर पे काम करती है। तो ये सब क्या है फिर? इच्छा अब मृत्यु का कार्य तो ऐसा है कि ये तो आदमी को स्वयं ही करना पड़ता है, इसमें इनकी कोई मदद नहीं करेगी? नहीं, मदद नहीं कर पाएगा कोई भी। हम तो इनकी खिलाफत करेंगे, और राष्ट्रपति जी के वैसे तो कहाँ ध्यान देंगी, ऐसे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के जो स्टूडेंट्स के लिए कौन किसके पास टाइम धरा है। ये तो एक फिल्म है जो इन्होंने फिर मार्केट में फेंकी है कि शायद चल जाए, ये वाली चल जाए, कोई और तो चली नहीं। तो अब लेकिन बात यह है कि हम ये वाली फिल्म इनकी बिल्कुल मुखालफत करेंगे, इनको किसी हालत में मरने नहीं देंगे। हमारी चली, देखिए ज़िंदगी और मौत तो अल्लाह के हाथ में, लेकिन हमारी इस बात के लिए तो मैं दुआ भी करता हूँ कि अल्लाह ताला इनको मौत जल्दी ना दे, बिल्कुल ना दे, इनको इसी दुनिया में रखे, और हमको तौफीक अता फरमाए कि हम भारत के संविधान के तहत, भारत के कानून के तहत इनको ताउम्र जेल में रख सकें, ताकि पूरी दुनिया के लोगों को और भारतवर्ष में सभी SC ST OBC और माइनॉरिटी के कमज़ोर वर्गों को, जो मुस्लिम सिख क्रिश्चियन बौद्ध हैं, जिनके साथ ये मनुवादी मानसिकता के लोग या उनके दलाल, RSS के दलाल, ये दिखाना चाहते हैं कि भारत के संविधान में विश्वास कम करो, क्योंकि उसमें इतनी ताकत नहीं है तुम्हें न्याय दिलवाने की। हम ये साबित करेंगे कि रसूल अल्लाह के साथ जो बेहुरमती करेगा, जो कुरान के साथ बेहुरमती करेगा, भारत के संविधान में कितनी ताकत है कि वो एड़ियाँ रगड़ रगड़ के भारत के संविधान और भारत के कोर्टों के माध्यम से जेलों में सड़ेगा, और एड़ियाँ रगड़ रगड़ के, और लंबे टाइम तक एड़ियाँ रगड़ रगड़ के, तब जाके कहीं उसको मौत आएगी। चलिए, शुक्रिया बातचीत करने के लिए महमूद पराचा साहब। सुप्रीम कोर्ट के वकील महमूद पराचा हमारे साथ इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मौजूद थे। दिल्ली से कैमरा पर्सन फैयाज हुसैन के साथ न्यूज़ MX के लिए साहिल नकवी।